महानती सुंदर में दिव्यम ने अब बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जब रानी के दोनों गुंडे भाई राधिका को परेशान करते हैं और दिव्यम को देखा नहीं जाता है, और अब दोनों जानबूझ करके राधिका को परेशान करते हैं ताकि राधिका चली जाए इधर घर से। सुजाता भाई कभी सुधरने वालों में से नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी राधिका को ही घर से बाहर करना चाहती है, और रानी के भाई के साइड से मिलकर के सुजाता राधिका को घर से बाहर करना चाहती है। लेकिन दिव्यम ऐसा नहीं होने देगा। दिव्यम जब देखता है कि राधिका को वह लोग परेशान कर रहे हैं, राधिका काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो दिव्यम राधिका को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लेता है। राधिका को वह लोग मिर्ची वाला खाना खिला देते हैं, जिसकी वजह से राधिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। रानी तो दूध भी फेंक देती है, चीनी भी छुपा देती है, जिसकी वजह से दिव्यम मार्केट से जाकर तुरंत ही मिठाई ले करके राधिका को खिलाता है और पानी देता है। जब रानी यह सब देखती है तो अपने भाई को बुला लेती है। उसका भाई आता है और राधिका और दिव्यम को काफ़ी ज़्यादा करीब करके वीडियो बनाने लगता है, और कुछ राधिका के बारे में फालतू सब बातें सुनकर दिव्यम यहाँ पर रानी के भाई से लाठी लेकर के वार करने लगता है और कहता है कि तुम लोग अभी के अभी घर से निकल जाओ, ऐसे लोगों कोई ज़रूरत नहीं है। और रानी के भाई को लाठी से डराना धमकाना शुरू कर देता है, घर से बाहर निकालने लगता है। लेकिन दिव्यम को चोट लग जाने की वजह से दिव्यम गिर जाता है, और जग्गू उधर राधिका चिल्लाता है, क्योंकि राधिका के ऊपर भी रानी का एक भाई राधिका को परेशान कर रहा होता है। रानी कहती है कि आपका बेटा यहाँ पर बेहोश पड़ा है, अभी भी आपकी राधिका ही दिख रही है। दिव्यम बेहोश हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसको बुलाने के बाद भी होश में नहीं आता है। राधिका का हाथ पकड़ करके रानी का भाई निकाल देता है। सुजाता भी कहती है कि तुम मेरे पति के साथ ऐसा की हो, बेटे के साथ भी ऐसा करना चाहती हो, इसलिए घर से निकल जाओ। और रानी का भाई राधिका को निकाल देता है। लेकिन दिव्यम को जैसे ही पता चलता है कि रानी के भाई ने राधिका को निकाल दिया है, तो दिव्यम तुरंत ही कहता है कि ठीक है, अगर तुम प्रेग्नेंट होगी तो तुम्हें इस घर में रहने को मिलेगा अभी। तो दिव्यम तुरंत ही कहता है कि ठीक है, अगर तुम प्रेग्नेंट होगी तो तुम्हें इस घर में रहने को मिलेगा अभी, चलो चल करके जांच कराओ। पूरे बंसल परिवार के लोग रानी से यही कहते हैं कि रानी का जांच होगा। अगर रानी दिव्यम के बच्चे की माँ सच में बनने वाली होगी तो दिव्यम को रानी को अपनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनने वाली होगी तो रानी को घर से निकालना पड़ेगा। रानी तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, तो झूठा नाटक कर रही है। रानी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है कि डॉक्टर को नहीं बुलाया जाए, लेकिन दिव्यम भी जिद पर अड़ जाता है, डॉक्टर को बुला देता है, क्योंकि वह लोग ने राधिका को घर से बाहर निकाल दिया है। राधिका बंसल परिवार के ऊपर भी गुस्सा करने लगती है कि आप लोग राधिका को जाने के लिए क्यों दिया, और फिर आप लोगों राधिका का साथ क्यों नहीं दिए। इसलिए जैसे ही डॉक्टर आती हैं तो दिव्यम कहते हैं कि इस रानी का जांच कीजिए, क्या सच में प्रेग्नेंट है। जैसे ही लेडी डॉक्टर आती है वह रानी का चेक कब करती है, रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है। दिव्यम कहता है कि अब पता चल गया तुम्हें, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, इस घर से अभी के अभी निकलो। रानी का हाथ पकड़ता है और उसे निकालने लगता है। रानी हाथ जोड़ करके दिव्यम से माफ़ी मांगती है कि दिव्यम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने से दूर मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। दिव्यम कहता है कि यह सब फालतू की बातें मेरे सामने मत करो, अभी के अभी घर से निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा और तुम्हारे भाई का राज। रानी के भाई को भी पता नहीं चलता कि रानी झूठ मूठ का नाटक कर रही है। जैसे ही रानी के भाई को पता चलता है कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है, वह झूठ मूठ का नाटक कर रही है, तो रानी के दोनों भाई चले जाते हैं कि बहन तुम्हारी वजह से हम दोनों भाई यहाँ पर आकर के फंस जाएंगे। और दिव्यम कहता है कि अब तो पुलिस को बुला करके ही रहूँगा। अब आगे की कहानी और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आगे की कहानी को दोस्तों जानने के लिए भी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।